బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం श्री वेंकटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अभुङ्गुर्विभूतिर्नः तरङ्गयतु मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तवत्सल भगवान श्रीनिवास अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल अनादि के नाथ उद्धारक कलयुग में नाना उपद्रव से युक्त बंधु बांधव शिष्यों को उद्धार करने वाले आज अपने भक्त चंद्रवाहन के ऊपर जिन्हें चंद्रवाहन के रूप में इन्होंने आज 7वें ब्रह्मोत्सव के क्रम में वाहन के क्रम में 7वें रात्रि में संध्या वेला में इस समय अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया है और स्वीकार करके सभी भक्तों का कल्याण करने हेतु दर्शन दे रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालु भक्तगणों का इस विशिष्ट वाहनोत्सव में ब्रह्मोत्सव में इस वाहन में सभी का मैं स्वागत करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि प्रभु के इस दिव्य रूपी जो यह वाहन है उत्सव है जो अभी आपको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के द्वारा प्रत्यक्ष प्रसारण दिखाया जा रहा है। आप सभी भक्तगण ध्यान से तन मन धन से सभी से प्रभु के इस विशेष रूप का दर्शन करें। यह मंदिर का मुख्य द्वार है जिसे अभी हमें इस छाया चित्र पे दिखाया जा रहा है। आज बहुत ही विशिष्ट वाहन है। एक तो चंद्रमा नाम चंद्र वाहन पे है, उसमें भी इस रात्रि में संध्या काल में आरूढ़ हैं भगवान, क्योंकि संध्या जब होती है तो चंद्रमा का ही प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। वस्तुतः चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं है। ग्रह में सबसे पास भूमि के अत्यंत निकट यदि कोई ग्रह है तो वह चंद्रमा है। 9 ग्रह माने जाते हैं भारतीय संप्रदाय में। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों में हमारे भूमि के पास सबसे नजदीक चंद्रमा को माना जाता है। आधुनिक काल में चंद्रमा को उपग्रह के रूप में, भूमि के उपग्रह के रूप में माना जाता है। इसलिए हमें चंद्रमा का बहुत प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है, चराचर संपूर्ण जगत के ऊपर।
కన్నులకింపైన రేడు అందరి హృదయాల నిండా ఆనందము పొంగించే చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియమాధవునిదిగో చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు నవనీత చోరుడు నగధర గోవిందుడు భవరోగ వైద్యుడు బాలకృష్ణుడు నవనీత చోరుడు నగధర గోవిందుడు భవరోగ వైద్యుడు బాలకృష్ణుడు నవరస పరిపూర్ణుడు నందగోపరసికుడు నవనిధులను మనకీయగ నలుదిక్కుల తిరుగుచూ చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేద వేద్యుడు చింతామణి మించిన సౌదామిని కాంతుల వెలిగేటి దేవుడు వేదవేద్యుడు వదనము విధు బింబమై మధురోహల మూలమై మది మదిలో కొలువు తీరి మనము కులు తీర్చుచు చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు ఉపేంద్రుడై ఊరేగే ప్రియ మాధవుడిదిగో చంద్రప్రభ వాహనమున చక్కనయ్య కనరు హరి
वंदे गुरु परंपरा
நடைந்தேன் அடியேனப்பாவம் பலவும் இவையே நிலை கொடிந்தேன் துப்பானம் அடியே தொடர்ந்த தவம் கற்கின்ற युनजते धियस्ताः शूरोदृशादाशवशश्च गान आगोपतिम् जजानस्तवै पुरापार्यादिन्द्रमन्नः हसो यत्र पेपरत्यथा नो नावे भयान्तमुभये हवन्ते राजम् प्रथममत्फराणामगो होमुजम् वृषभै यज्ञियानान्नपादमश्विना हयन्तमस्मिन्नर इन्द्रियम् धत्तमोजः मृधो जहिनी चायच्छ पृतन्यतः हस्पदम् दमीन्द्रधियो अस्माकम् अभिदासति नक्षत्रमभिवाममोजो जायथा वृषभचरुषणीनादो जनममित्रयन्दमुरन् देवेभ्यो अकृणोर्लोकम् मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगामा परस्याः सघोषाय पविमिन्द्रधिक्मम् विशत्रून् दाढिविमृधो नुदस्मान् विमृधो नुदविभृत्रस्य हनूरुजो विमन्युमिन्द्रभामितो मित्रस्याभिदासतः रमिन्द्रमभितारमिन्द्रगम् हवे हवे सुहवगम् शूरमिन्द्रम् भुवेनु शक्रम् पुरुहोतमिन्द्रज्ञ स्वस्ति नो मघवाधात्मिन्द्रः
अस्यागं सहसा वन्पनिष्टा वघाय भूमहरिवः परादै त्रायस्वनो मृगेभिर्वरोधैस्तव प्रियासः सूरिषु स्यामा नमस्ते रथमश्वाय तक्षन्त्वष्टा वज्रं पुरुहूतद्युमन्तम् ब्रह्माण इन्द्रम् महयन्तो अर्कैरवर्धयन्नः ये हन्तवा यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रग्रावाणो अदितिः सजोषाः अनश्वासो ये पवयो रथा इन्द्रेषिता अभ्यवर्तन्त दस्योन् अप्रयाजमप्रयाजमुदयनीयमितीत्युदयनीयमप्रयाजमप्रयाजमुदयनीयमिति उदयनीयमितीत्युदयनीयमुदयनीयमितीम इम इत्युदयनीयमुदयनीयमितीमे उदयनीयमित्युदयनीयम् इम इति तीमे वै वा इम इति तीमे वै वैभा इम इमे वै प्रयाजा प्रयाजा वा इम इमे वै प्रयाजा 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 वै वै प्रयाजा अमी अमी प्रयाजा वै वै प्रयाजा अमी याजा अमी अमी प्रयाजा प्रयाजा अमी अनुयाजा अनुयाजा अमी प्रयाजा प्रयाजा अमी अनुयाजा प्रयाजा इति प्रयाजा अमी अनुयाजा अनुयाजा अमी अमी अनुयाजा सानुयाजा अमी अमी अनुयाजा सा अमीत्यमी अनुयाजा सानुयाजा अनुयाजा सैवैव सानुयाजा अनुयाजा सैभा अनुयाजा इत्यनो याजा सैवैव सा सैव सा सैव सा सैव सा दैवैव सा यज्ञस्य यज्ञस्य दैवैव सा यज्ञस्य 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 सा यज्ञस्य सन्ततिः सन्ततिर्यज्ञस्य सा यज्ञस्य सन्ततिः यज्ञस्य सन्ततिः सन्ततिर्यज्ञस्य यज्ञस्य सन्ततिस्तत्तत् सन्ततिर्यज्ञस्य यज्ञस्य सन्ततिस्तत् सन्ततिस्तत्तत् सन्ततिः सन्ततिस्तत्तथा तथा तत् सन्ततिः सन्ततिस्तत्तथा सन्ततिरिति सन्ततिः तथा तथा तत्तथा न तथा तत्तथा न तथा तथा न कार्यं कार्यं न तथा तथा न कार्यं कार्यं न कार्यमात्मात्मा कार्यं न कार्यमात्मा कार्यमात्मात्मा कार्यं कार्यमात्मा वै वा आत्मा कार्यं कार्यमात्मा वै आत्मा वै भा आत्मात्मा वै प्रयाजा प्रयाजा वा आत्मात्मा वै प्रयाजा वै प्रयाजा प्रयाजा वै वै प्रयाजा प्रजा प्रजा प्रयाजा वै वै प्रयाजा प्रजा याजा प्रजा प्रजा प्रयाजा प्रयाजा प्रजानुयाजा अनुयाजा प्रजा प्रयाजा प्रयाजा प्रजानुयाजा प्रयाजा इति प्रयाजा अनुयाजा अनुयाजा प्रजा प्रजानुयाजा यद्यदनुयाजा प्रजा प्रजानुयाजा यद् प्रजेति प्रजा अनुयाजा यद्यदनुयाजा अनुयाजा यत्प्रयाजान् प्रयाजानुयदनुयाजा अनुयाजा यत्प्रयाजा अनुयाजा इत्यनो याजा प्रयाजान् प्रयाजानु यत्प्रयाजानन्तर्यादन्तर्यात् प्रयाजानु यत्प्रयाजानन्तर्यात् प्रयाजानन्तर्यादन्तर्यात् प्रयाजान् प्रयाजानन्तर्यादात्मानमात्मानमन्तर्यात् प्रयाजान् प्रयाजानन्तर्यादात्मानम् प्रयाजानिति प्रयाजान् अन्तर्यादात्मानमात्मा
आत्मानमन्तर्यादन्तर्यादात्मानमन्तर्यादन्तर्यादात्मानमन्तः अन्तर्यादित्यन्तः आत्मानमन्तरन्तरात्मानमात्मानमन्तर्यादियादन्तरात्मानमात्मानमन्तर्याद अन्तर्यादियादन्तरन्तरिषाद्यद्यदियादन्तरन्तरिषाद्यद् याद्यद्यदियादियाद्यदनो याजाननो याजानो यदियादियाद्यदनो याजानो याजाननो याजानो यद्यदनो याजानन्दर्यादन्दर्यादनो याजानो यद्यदनो याजानन्दर्यादो याजानन्दर्यादन्तर्यादनो याजाननो याजानन्दर्यात् प्रजां प्रजामन्तर्यादनो याजाननो याजानन्दर्यात् प्रजानो याजानित्यनो याजानन्दर्यात् प्रजां प्रजामन्तर्यादन्तर्यात् प्रजामन्तरन्तः प्रजामन्तर्यादन्तर्यात् प्रजामन्तः अन्तर्यादित्यन्तः प्रजामन्तरन्तः प्रजां प्रजामन्तर्यादियादन्तः प्रजां प्रजामन्तर्यादिति अन्तर्यादियादन्तरन्तर्याद्यतो यत इयादन्तरन्तर्याद्यतः याद्यतो यत इयादियाद्यतः खलु खलु यत इयादियाद्यतः खलु 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 यतो यतः खलु वै वै खलु यतो यतः खलु वै वै खलु खलु वै यज्ञस्य वै खलु खलु वै यज्ञस्य यज्ञस्य वै यज्ञस्य सततस्य विततस्य यज्ञस्य वै यज्ञस्य विततस्य विततस्य यज्ञस्य विततस्य नन विततस्य यज्ञस्य विततस्य न विततस्य न क्रियते न विततस्य न क्रियते ततस्य क्रियते न क्रियते तत् क्रियते न क्रियते तत् क्रियते तदन्वनु तत् क्रियते तदन्वनु तत्तदनु यज्ञो तत्तदनु यज्ञः यज्ञोन्मनु यज्ञः परा यज्ञोन्मनु यज्ञः परा यज्ञो यज्ञः परा भवति परा यज्ञो यज्ञः परा भवति परा भवति यज्ञं भवति परा भवति यज्ञं भवति यज्ञं भवति यज्ञं परा भवन्तं यज्ञं भवति यज्ञं परा भवन्तं यज्ञं परा भवन्तं यज्ञं परा भवन्तं यजमानः परा भवन्तं यज्ञं परा भवन्तं यजमानः यजमानः परा भवन्तं यजमानोन्वनु यजमानः परा भवन्तं यजमानो नु भवन्तमिति परा भवन्तं यजमानोन्वनु यजमानो नु परा नु यजमानो नु परा परान्वनु परा भवति परान्वनु परा भवति बहुवै बहुपश्वायै बहुपजाविकायै बहुव्रीहियवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपुरुषायै रहिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुलाय पोषायै राजास्तु हरिः ओम्। చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి ఈడులేని కన్నులవే ఇన చంద్రులు చూడ చూడ మాణిక్యాలు చుక్కల వలెనున్నవి
चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टां उदारां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। गोविन्दाय वयं नमः। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं नक्षत्र मध्ये अहम शशिनः, नक्षत्रो हम शशि ही। नक्षत्र में, ग्रहों में मैं शशि के नाम से जाना जाता हूँ। शशि शब्द का मतलब होता है चंद्र, इसीलिए उन्हें आज अपने इस वाहन के रूप में स्थान दिया। और उतना ही नहीं, अभी इस रात्रि वेला में उनके वाहन के ऊपर चंद्र प्रभा वाहन के रूप में संज्ञा दिया और उस वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के, विराजमान होकर के सभी मणि माणक्य इत्यादि आभूषणों से युक्त श्रृंगार पुष्पमालादि इत्यादियों से अलंकृत स्वामी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अपने वाहन मंडप पे, वाहन के ऊपर हाथ में सोम कलश लेते हुए बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और भक्तगण उनके इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु ललायित हैं। पट खुला है, कुछ ही क्षणों में इस वेला का शांति होगा। सभी अपने प्रभु के इस विशिष्ट दर्शन के लिए जो लाइन में खड़े हैं, आंख लगाए हुए देख रहे हैं, उन सभी की मनोपूर्तियां कुछ ही चंद मिनटों में, क्षणों में सभी की पूर्ति की जाएगी। प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक कुछ ही क्षणों के बाद अपने मार्ग वीथी में, शोभा यात्रा में भक्त मंडली के साथ, शिष्यगण के साथ निकलेंगे। इसलिए आपने देखा इससे पहले बड़े जी.आर. स्वामी जी, बड़े छोटे जी.आर. स्वामी जी अपने शिष्य मंडली के साथ दिव्य प्रबंध का पारायण पाठ किया। उसके उपरांत वैदिक पंडित, जो यहाँ के स्थानीय वैदिक पंडित हैं, उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रभु को सुनाया है, वेद मंत्र सुनाया। इस क्रम से यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, इस दिव्य क्षेत्र में, वैकुंठ धाम में जितने भी पूजा इत्यादि किंकर्य प्रभु को प्रदान किया जाता है, वह सभी वैखानस आगम के अनुसार यहाँ संपादन होते हैं। इसीलिए कलयुग में पाप कर्मों में घिरे मानवों के लिए, व्यक्तियों के लिए यह जो ब्रह्मोत्सव है, वह बहुत ही नवरात्रा में पुण्य साधन का काम है। इसमें आप प्रभु के इस रंग बिरंग दिव्य जो वैभव पूर्ण जो ब्रह्मोत्सव वाहन रूपी है, उसका आप दर्शन करते रहे। इस प्रकार से मैं कह रहा था कि ग्रहाधिपति, जो नक्षत्र के अधिपति भी चंद्रमा को माना जाता है, इसीलिए इन्हें उड़ूपति, उड़ू का मतलब है नक्षत्र, अधिपति का मतलब है स्वामी। नक्षत्र के अधिपति भी चंद्रमा ही हैं। और हमारे चराचर जगत के समीप यदि कोई ग्रह है तो वह चंद्रमा है। इसीलिए संपूर्ण चराचर जगत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का है, चंद्रमा का ही प्रभाव पड़ता है। और हम खुले आंख से, पूर्ण आंख से यदि किसी को देख सके, किसी ग्रह को देख सके, तो वह चंद्रमा ही है। शीतल रात्रि में आप किस प्रकार से चंद्रमा का दर्शन करते हैं, देखिए विशिष्टता क्या है इसमें।
भगवान भास्कर भानु सूर्य जब उदय काल रहता है, उनका जब उदय होते रहते हैं तो अपने लाली से, अपने प्रकाश से धीरे धीरे पूरे दिन लोग बाग, उनके चराचर जगत यह प्रकाशमान होके जाज्वल्यमान रहता है, सब जलते हैं। इतने तप्त किरण, प्रखर किरण उनका है। और उस प्रखर किरण को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए, शीत प्रदान करने के लिए, सोम प्रदान करने के लिए भगवान सायंकाल चंद्रमा प्रकट होते हैं और सभी को शीतलता, आनंद प्रदान करते हैं। दिन भर सूर्य के ताप में तपते हैं और रात्रि में भगवान चंद्रमा के प्रकाश से हम शीतलता को प्राप्त करते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है, वह भी भगवान सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसीलिए वह प्रकाश प्राप्त करके పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెలగాసెను జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెలగాసెను కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించే అలరీకెతో జాజరాడు దూరావయ్య కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించే అలరీకెతో జాజరాడు దూరావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జౌవనమున తెంచె వసంతకాలమునరి మోవి చిగురులుప్పతిల్లెను
జౌవనమున పేతెంచె వసంతకాలమునరి మూవి చిగురులు పతిల్లెను కొన్న తురుమున కూడే తుమ్మిదమూక అనుమానించక జాజరాడుదువురావయ్య కొన్న తురుమున కూడే తుమ్మిదమూక అనుమానించక జాజరాడుదువురావయ్య పొదలి నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువురావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ కుంకుమ చెమట సనుకొప్పెరల నిండుకొని కొంకక గోళ్ళె బుర్రట కొమ్ములాయను కుంకుమ చెమట సనుకొప్పెరల నిండుకొని కొంకక గోళ్ళె బుర్రట కొమ్ములాయను లంకెలై శ్రీ వెంకటేశ లలనతో కూడితివి అంకెలనే పొద్దు జాజరాడుదువురావయ్య లంకెలై శ్రీ వెంకటేశ లలనతో కూడితివి అంకెలనే పొద్దు జాజరాడుదువురావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువురావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువురావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ। प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि चंद्रमा शीतलता हमको शाम संध्या काल में रात को प्रदान करते हैं, जबकि ग्रहों में चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश नहीं है। आप देखिए, जिसका हमें इंतजार था वह इंतजार पूरा होने जा रहा है। प्रभु अपने चंद्र प्रभा वाहन के ऊपर विराजमान होकर के भक्त मंडली के साथ सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस रात्रि वेला में देखिए किस प्रकार से चंद्रमा के इस रात्रि में दीप्यमान प्रकाशमान अपनी छटा संपूर्ण इस सृष्टि में विखेर रहे हैं। हर कोई इस पुण्य प्रकाश का आनंद लेने हेतु, आशीर्वाद लेने हेतु सभी प्रभु के इस आशीर्वाद के लिए क्रम में खड़े हैं। देखिए, इनके जंघों के ऊपर कलश पकड़े हुए हैं। यह सोम रस कहा जाता है इसे। यही वह सोम आप जानते हैं कि किस प्रकार से जब शीतलता प्रदान करते हैं या और प्रातः काल में जब हम उठते हैं तो उठने के बाद देखते हैं कि सीप की मोती, वही यह सीप है जो सभी को शीतलता प्रदान करने के लिए या हाथ में कलश पकड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें सोम भी कहा जाता है।
सोम का मतलब ही चंद्र होता है, जो शीतलता प्रदान करे। इसलिए मैं कहा था सभी को, जो चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य से प्रकाश होकर के तब हमें प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यह जो प्रभु चंद्र की जो स्थिति है, आप लोग जानते ही हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला ग्रहों में यदि कोई है तो वह चंद्रमा है, और उस वाहन के ऊपर आज प्रभु विराजमान हैं। इसीलिए औषधि का भी जो है, यदि चंद्र का प्रकाश न हो तो औषधि की उत्पन्नता ही नहीं होगी, आयुर्वेद शास्त्र नष्ट हो जाएगा। इसीलिए औषधि का भी उत्पन्न कारक चंद्रमा को ही माना जाता है, क्योंकि जब तक चंद्रमा का जो रस है, वह जो जल है, जो शीतलता है, जब तक औषधि वृक्ष को प्राप्त न हो तो वह कैसे औषधि प्रदान करेगा हमें। उतना ही नहीं, आप देखते हैं कि फल, पुष्प, पेड़ पौधे जितने भी हैं, उन सभी को चंद्रमा की शीतलता आवश्यकताएं होती है। यदि चंद्रमा की शीतलता न हो तो कोई भी कमल वगैरह कोई भी प्रफुल्लित प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। कोई सकल शांति करमु सर्वेश निपै भक्ति सर्वेश, सकल शांति करमु सर्वेश निपै भक्ति सर्वेश, सकल शांति करमु सर्वेश निपै भक्ति सर्वेश, सकल शांति करमु। प्रगटमय मातु नगे बतिगिरुचुनिगे सर्वेश, प्रगटमय मातु नगे बतिगिरुचुनिगे सर्वेश, सकल शांति करमु सर्वेश निपै भक्ति सर्वेश, सकल शांति करमु। मनसुलो पाप बुद्धि पर्यंत दलचिन निनु दलचिन तरे निरौनु, मनसुलो पाप बुद्धि पर्यंत दलचिन निनु दलचिन तरे निरौनु, కనుగొన్న పాపములు కడలేని వైనాలు గనుడ నిన్ను చూచితే కడకు తొలగును, కనుగొన్న పాపములు కడలేని వైనాలు గనుడ నిన్ను చూచితే కడకు తొలగును, सकल शांति करमु सर्वेश निपै भक्ति सर्वेश, करुणाशरणी राधे मारा रे राधे
அமரர்க்கு இதான அண்டத்திருப்பேர் நிவஹாவுதே ஓசம் கோடாவே எங்கும் ஏத்து மாறல் காயல் பாய்ந்துவா திருநீல நின்று திகழ்கின்றா चंद्रमा को ग्रहों में स्त्री कारक ग्रह की संज्ञा दी गई हुई है। चंद्र और शुक्र ये दो स्त्री कारक ग्रह हैं, इसीलिए कुंडली में जब भी देखा जाता है जातक का, किसी भी व्यक्ति का जब हम कुंडली अवलोकन करते हैं तो उसमें लग्न और चंद्र की स्थिति देखा जाता है कि चंद्रमा इस जातक का, इस बालक का कहाँ है, क्या है, कैसा है, किस रूप में है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा श्वेत रंग, श्वेत वर्ण पसंद है, इसीलिए
चंद्रमा जिसके बलवान होंगे वह श्वेत रंग का होगा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र पूर्ण बलवान युक्त रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है शुक्ल पक्ष में संपूर्ण शुक्ल पक्ष, उसमें भी कुछ गणित का अंतर है, लेकिन साधारण रूप से हमें ये जानना चाहिए कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का जो रूप है वह पूर्ण रूप धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और कृष्ण पक्षे न शशिन प्रभाव कहा जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा को पाप ग्रह के रूप में माना जाता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में अमावस्या में शून्य हो जाते हैं। इसीलिए शून्य होते हुए कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे इनकी जो कला है वह कला आप देखते होंगे आकाश में कि किस प्रकार से हंसुआ की तरह कम होते जाते हैं और हंसुए की तरह यह दिखाई देते रहते, बढ़ते जाते हैं। कृष्ण पक्ष में देखते होंगे आप आकाश में रात्रि में जो किस प्रकार से धीरे धीरे चंद्रमा छोटा होता जाता है, और होते होते प्रकाशहीन होते होते अमावस्या को पूर्ण अंधकारमय हो जाते हैं। पूरे रात्रि पूरे अंधकार रहता है। चंद्रमा की यह विशिष्ट पहचान है, इसीलिए कृष्ण पक्ष कहा जाता है कृष्ण पक्षे न शशिन प्रभाव। कृष्ण पक्ष में शशि अबल रहता है, इसीलिए जिस किसी जातक का कृष्ण पक्ष में जन्म होता है, खास तौर पे अमावस्या के आसपास, तो वह शरीर से थोड़ा निर्बल रहते हैं, उन्हें सर्दी जुखाम इत्यादि की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे आप देखते हैं आकाश में कि हसुआ के आकार में चंद्रमा का कला जो है, प्रकाश जो है, वह धीरे धीरे प्रतिपदा परिवा को द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी इस सब को धीरे धीरे तिथि के अनुसार बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में जाकर के चंद्रमा पूर्ण प्रकाश युक्त हमें कितना सुंदर ढंग से प्रकाशित करते रहते हैं, आह्लादन करते रहते हैं, पालते हैं, पोसते हैं हमें। यह न केवल मानव को, इस सराचर जगत को आह्लादकारक, मन में बैठने वाले, मन आह्लादकारक यदि माना जाता है तो चंद्रमा को। दिन में हमें इतना पावर नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में हम कहीं बैठ सके, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में हम रात्रि में शीतलता में आराम से शीतलता की हम आनंद लेते हैं। यह चंद्रमा के विशेषताएं हैं। इसीलिए यदि किसी भी जातक के कुंडली में चंद्र निर्बल हो, चंद्र का प्रभाव कम हो, तो वह मोती धारण करे। इसीलिए मोती धारण इनके अशुभ से निवारण करने के लिए सबसे अच्छा यदि है तो वह धारण रत्न जो है, धारण पदार्थ जो है वह मोती है। इसीलिए इन्हें यह भी कहा जाता है, सुबह में इनके स्वरूप को देखते सीप की मोती। ओस जो है, जो सीप है, वह सीप का उत्पन्न करता भी भगवान चंद्रमा ही है। इसीलिए जब तक पत्र पुष्प गुल्म औषधि इत्यादि पे सीप की बूंदे न पड़े, सीप की यदि बूंद न पड़े तो वह कभी भी प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है। हम पुष्प इत्यादि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए औषधि पतये नमक, औषधि का पति इनको कहा जाता है, औषधि का स्वामी कहा जाता है, रात्राधिपति कहा जाता है इनको। इसलिए इन सभी चीजों को प्रदान करने वाला यह चंद्र ही है। चंद्र से ही हमें रस की प्राप्ति होती है। इसीलिए चंद्रमा की प्रभाव, चंद्रमा की हमें पूजा करना चाहिए। आप जानते हैं कि चौठ चंद्र भी तृतीय के कई सारे लोग चौठ का व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? सुख शांति समृद्धि के लिए। चौठ व्रत करने से लोगों को सुख शांति समृद्धि का प्राप्ति होती है, इसीलिए लोग बाग चौठ का व्रत करते हैं। चौठ का चंद्रमा बहुत ही प्रसिद्ध चंद्रमा माना जाता है। देखिए किस प्रकार से संपूर्ण यह वैकुंठ धाम, वैकुंठ जो यह क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र, कितना सुंदर सुसज्जित किया है। पूरे अलंकार से, पूरे पुष्प माला इत्यादियों से सुसज्जित कर दिया गया है। और इस चंद्ररात्रि में इतना प्रकाशमान, शोभायमान हो रहा है, जैसे लग रहा है कि स्वयं चंद्रमा उतर के आगे। सुंदरता का भी प्रतीक चंद्रमा ही है। इसीलिए हमें सुंदरता भी
चंद्रमा ही प्रदान करते हैं। ऐसे चंद्रमा, इसलिए चंद्राय नमः। ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడవలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడవలుడు ఆదిదేవుడీతడిపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను ఏకానవమై ఉదకము లేచిన బ్రహ్మాండములో పైకొనియుండగనొక వటపత్రములో బలను చేకొని పవళింపుచునొక శిశువై వడి తేలాడిన శ్రీకాంతుడి తడెపో శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడి తడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడి తడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు మదమడపగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి అరుదుగ బలి మదమడపగనాకసమంటిన రూపము సరుగన భూమింతయునొక చరణంబున గొలిచి పరగిన పాదాంగుటమున బ్రహ్మాండమునగి నిలచిన పరమాత్ముడి తడెపో పతి శ్రీ వెంకట విభుడు ఆదిమ పురుషుడచ్యుతుడచలుడనంతుడమలుడు ఆదిదేవుడి తడెపో హరి శ్రీ వెంకట విభుడు पुनः अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालाजी बीथी में सभी भक्तों को दर्शन दे करके पुनः अपने इस वाहन मंडप में आकर के अपनी देवरियों के साथ देखिए किस प्रकार से विराजमान आनंद नीलय में मग्न है। आनंद प्रदातक दाता प्रभु स्वयं सभी भक्तों के लिए हितकारी हैं। सभी भक्तों के आनंददायक सभी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए ही कलयुग में कहा जाता है कलो वेंकट नायकः। कलयुग के अधिष्ठाता देव जो भगवान स्वयं वैकुंठ धाम को छोड़ करके इस तिरुमाला दिव्य वराह क्षेत्र को सप्ताचल को इन्होंने वैकुंठ धाम बनाया है। और उस वैकुंठ धाम के इस विशिष्ट ब्रह्म महोत्सव में आप देख रहे हैं कि अपने देवरियों के साथ अभी चंद्र प्रभा वाहन के ऊपर विराजमान है। ऐसे ग्रहों के आह्लादकारक सुंदर ग्रह जो सभी को हर चीज प्रदान करते हैं, से प्राप्त होता है, वह चंद्र प्रभा वाहन है।
ने आपको कहा कि मोती किसी को आवश्यकताएं हो वह मोती का धारण करे। मोती धारण करने से चंद्रमा शांत होते हैं और अपने फल को प्रदान करते हैं। इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है, ना हमारे ऊपर बल्कि समस्त चराचर के ऊपर। इसीलिए और संभोर मुकुट भूषणम, सुंदरता के नाम पे याद आया, कहा जाता है संभोर मुकुट भूषणम, ये भगवान शिव के मुकुट शोभायमान है, माथ के ऊपर, सर के ऊपर कितने सुंदर मुकुट के रूप में प्रकाशित होते रहते हैं, संपूर्ण कैलाश जगत को प्रकाशित करते रहते हैं यह। इसीलिए इन्हें बहुत ही स्थान दिया गया हुआ है। इस प्रकार से इनकी आराधना करना, इनकी सेवा करना, मध्य मध्य में आप देख रहे हैं किस प्रकार से धूप दीप तांबुल्य अगरबत्ती इत्यादि पत्र फल पुष्प सभी स्वामी को मध्य मध्य में जो नवधा भक्ति कहे गए हैं उनके क्रम में सभी इनको प्रदान किया जाता है। అంగజ గురునకు హారతులు అంగనలీరే హారతులు శ్రీదేవి తోడుత చలగుచునవువే ఆదిమ పురుషునకు హారతులు శ్రీదేవి తోడుత చలగుచునవువే ఆదిమ పురుషునకు హారతులు మేదిని రమణి మేలములాడేటి ఆదిత్య తేజునకు హారతులు మేదిని రమణి మేలములాడేటి ఆదిత్య తేజునకు హారతులు అంగనలీరే హారతులు అంగజయ గురునకు హారతులు అంగనలీరే హారతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధి ఏగేటి అచ్యుతునకు నీవే హారతులు నిచ్చలు కళ్యాణ నిధి ఏగేటి అచ్యుతునకు నీవే హారతులు సోచి వెంకటేశుడు అలమేల్మంగ అచ్చుగ నిలిచిరి హారతులు సోచి వెంకటేశుడు
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः सदा अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं